प्राची और आज मैं आपको कराने वाली हूँ DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका ज्योग्राफी का वन शॉट। ज्योग्राफी आपकी 10 मार्क्स की आती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक एक मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और रही बात ज्योग्राफी की, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है। अगर आपने 11th 12th में ज्योग्राफी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, उसके लिए भी आपको ये पेपर में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो टीचिंग एग्जाम होता है उसमें सारा कंसेप्ट पूछा जाता है, लेकिन सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पूछा जाता है जो कि आपने 6th से लेकर 10th तक पढ़ा होता है। ठीक है, लेकिन बस जरूरत होती है उसको रिकॉल करने की, रिवाइज करने की। आपका पेपर बिल्कुल नजदीक है, ठीक है, और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको इसमें मेहनत करनी है अपनी रैंक अच्छी लाने के लिए और एक गवर्नमेंट डाइट पाने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो या लास्ट मिनट प्रेपरेशन कर रहे हो, पेपर के लिए बहुत कम समय बचा है, इंस्टेड ऑफ कि आप अलग अलग रिसोर्सेज पे अलग अलग कंसेप्ट को समझें और समय को बर्बाद करें, आप एक जगह पे एक वीडियो में सारे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अर्थ शेप एंड साइज। अब हम एक प्लैनेट पे रह रहे हैं, ठीक है, जिस प्लैनेट का नाम है अर्थ। बहुत सारे विवाद हुए हैं इस पे कि अर्थ की शेप क्या है। छोटे बच्चे से आप पूछोगे तो वो अर्थ की शेप क्या बताएगा? राउंड, ज्यादा से ज्यादा सर्कल। ठीक है, लेकिन फॉर रियल अर्थ की शेप है स्फेरिकल। स्फेरिकल बोली जाती है। अगर आप अर्थ की शेप डिफाइन करेंगे तो वो स्फेरिकल है, लेकिन अर्थ जो शेप है, प्लैनेट है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, तो अगर आपको अर्थ की शेप डिफाइन करनी है कि एक्चुअली में है क्या, तो क्या है उसकी शेप? ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, अब the difference between equatorial and polar diameter is 43 किलोमीटर। ये जो अमाउंट है, ये क्वांटिटी है, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लर्न करनी होगी क्योंकि ये पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, द ग्रीक एराटोस्थेनेस अर्थ इज स्फेरिकल बाय ऑब्जर्विंग शेडोज। तो एक ग्रीक, एंशियंट ग्रीक एराटोस्थेनेस ने ये बताया था कि अर्थ स्फेरिकल है। सबसे पहले कैसे उन्हें पता लगा था कि अर्थ स्फेरिकल है? बाय हेल्प ऑफ शेडो, परछाई से उन्होंने पता लगाया था कि अर्थ की शेप क्या है, स्फेरिकल है। ठीक है, अब साइज क्या है अर्थ का? इक्वेटोरियल डायमीटर है 12,756 किलोमीटर, सरकमफेरेंस है 40,075 किलोमीटर, पोलर डायमीटर है हमारा 12,713 किलोमीटर और सरफेस एरिया है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स एक अर्थ को डिवाइड करके पढ़ने के लिए बनाई गई है, क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा प्लैनेट है और जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं उसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए साइंटिस्ट ने जो है अर्थ को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कुछ लाइंस के रूप में डिवाइड करके पढ़ने में हेल्पफुल होने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड का मेन मोटिव क्या है? टू स्टडी अबाउट द अर्थ एज अ प्लैनेट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि लैटिट्यूड्स कौन से होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कौन से होते हैं। उसके लिए एक हिंट है आपके पास, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स को आप याद रख सकते हो, लैटी यानी लेटा हुआ। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो जो लाइंस हैं, ठीक है, वो जो लेटी हुई है वो क्या है? लैटिट्यूड्स हैं। लॉन्गिट्यूड जो खड़ी हुई है। ठीक है, समझ रहे हो? अब हम समझते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। सबसे पहले तो अर्थ को दो पार्ट में बांटने के लिए एक रेखा है, एक लाइन है जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, यानी कि आपकी इक्वेटर, जो कि 0 डिग्रीज है। ठीक है, अब इक्वेटर में कुछ कुछ इसके फायदे हैं। क्या फायदे हैं मैं आपको बताती हूँ। इक्वेटर पे क्या होता है, जो सन की जो रेज होती है, जितनी भी सन रेज होती है वो डायरेक्टली उस पे फॉल होती है, परपेंडिकुलर होती है। सन की सनलाइट जो है वो परपेंडिकुलर किस पे फॉल होती है? इक्वेटर पे होती है।
ठीक है, इक्वेटर पे ये होती है। उसके अलावा हम देखते हैं आगे हमारा इंडिया में कौन सी इनमें से रेखा जो है क्रॉस करती है। अब इस सवाल का जवाब आपको देना है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे कि इनमें से कौन सी लैटिट्यूड जो है इंडिया को क्रॉस करती है। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। उसके अलावा साथ साथ उन स्टेट्स का नाम भी आप लिख दीजिएगा कि किन किन स्टेट्स में जो है हमारी कौन सी लैटिट्यूड पास होती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे आपको इनकी डिग्रीज याद रखनी है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल आता है फिर हमारा ऊपर और फिर हमारा नॉर्थ पोल आता है। ठीक है, नीचे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि आपका 23.5 डिग्री साउथ है और अंटार्कटिक सर्कल आपका आता है 66.5 डिग्री साउथ पे। ठीक है, अब इनमें से लाइफ जो है पॉसिबल कौन सी लैटिट्यूड और कौन से जोन में है। देखिए, लाइफ पॉसिबल है आपकी आर्कटिक सर्कल से नीचे और अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर। अंटार्कटिका में क्या लोग नहीं रहते, बहुत कम लोग वहां पे रहते हैं। मेनली वहां की स्टडी के लिए, उन्हें समझने के लिए एनवायरनमेंट को, वही लोग रहते हैं। और लोग वहां अगर रहेंगे तो मर जाएंगे क्योंकि वहां पे इतनी बर्फ पड़ती है और क्योंकि ये पोल्स पे है और पोल्स पे जो है बर्फ इतनी पड़ती है क्योंकि इंसान जो है सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, इतनी बर्फ पड़ती है। ठीक है, और एक और बात आपको याद रखनी है, सन अपीयर्स वर्टिकल ट्वाइस इन अ ईयर। सन अपीयर्स वर्टिकल ट्वाइस इन अ ईयर। सन की जो रेज है वो वर्टिकल होती है दिन में साल में 2 बार, और वो कौन से दिन होते हैं, 21 ऑफ मार्च एंड 23 ऑफ मार्च, आपको याद रखना है। और 0 डिग्री से 1 डिग्री लैटिट्यूड कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 101 किलोमीटर। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कितनी दूरी है, तो आप इस दूरी को पता लगाने के लिए क्या करोगे। मैथमेटिकल क्वेश्चन है लेकिन 4 पॉसिबिलिटीज बन सकता है। तो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ है और 1 डिग्री लैटिट्यूड की वैल्यू क्या है, 111 किलोमीटर्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आप मल्टीप्लाई कर लोगे इजीली आपको किलोमीटर्स में। लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली क्या हेल्प करते हैं, टाइम जोन को पता लगाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में अलग अलग समय अलग अलग कंट्रीज में होता है, तो वो कैसे हमें पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड में सबसे पहले आप समझोगे 0 डिग्री से 1 डिग्रीज में कितना टाइम होता है आपका, 4 मिनट्स का टाइम होता है। और अर्थ का एक राउंड जो है, ठीक है, अर्थ का एक राउंड 1 घंटे में कितने मिनट का होता है, 15 मिनट का। मान लीजिए आपने एक कोई वीडियो देख ली, 1 घंटे का 1 शॉट देख लिया, तो उतने में आपका अर्थ कितना राउंड करेगा, रोटेट करेगा, वो करेगा आपका 15 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में वो 15 मिनट्स रोटेट करता है। ठीक है, उसके बाद प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री किससे पास करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीनविच इंग्लैंड। ठीक है, आपको याद रखना है, लॉन्गिट्यूड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं लेकिन ये सिंपल कंसेप्ट जो आपको पता होने चाहिए, अगेन बेसिक चीजें। ठीक है, तो नॉर्थ पे कितना होता है, 180 डिग्रीज और साउथ पे होता है आपका। अब आते हैं हम अर्थ से ही रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक जो है मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड इट्स अफेक्ट। अब मूवमेंट ऑफ अर्थ आपका 2 टाइप से होता है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन क्या होता है, रोटेशन होता है जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो वो आपका रोटेशन होता है। इसका रिजल्ट किसमें होता है कि आपका जो है डे और नाइट में चेंजेस होते हैं, दिन और रात होती है और टाइडल चेंजेस होते हैं। ठीक है, आपकी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है रोटेट करती है, इस बात का ध्यान रखोगे। सॉरी, और एक कंप्लीट रोटेशन के लिए अर्थ को कितना समय लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। 24 आवर्स एक कंप्लीट रोटेशन होती है। और आपने अभी पढ़ा था 1 घंटे में कितना रोटेट करती है, 15 मिनट्स तक रोटेट करती है अर्थ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, टाइडल चेंज होते हैं, उसके बाद आपका रेवोल्यूशन।
रेवोल्यूशन में आपका क्या है कि अर्थ जो है रिवॉल्व करती है, किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है, एक ऑर्बिट में जो होता है इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल ऑर्बिट आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या है आपका अर्थ जो है कितने समय में रिवॉल्व करती है, 365 and 1/4 डेज, ठीक है। 365 डेज आपको पता होगा अब तक, लेकिन 1/4 का आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। 1/4 ऑफ अ डे का मतलब है जो ये आपका 1/4 ऑफ अ डे है, हर साल अर्थ को एक पूरा रेवोल्यूशन करने में सन के अराउंड इतना समय लगता है, 365 1/4 डेज, ठीक है। तो अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ, जो ये 1/4 डे है आपका, ठीक है, ये जो 1/4 डे है ये हर साल इकट्ठा होता रहेगा, 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। 4 साल बाद, कितने साल बाद, 4 साल बाद आपको एक पूरा दिन बन जाएगा, ठीक है। ये जो 1/4 ऑफ अ डे, 1/4 ऑफ अ डे, देखो एक पूरा दिन है, ठीक है, उसका 1/4 ऑफ अ डे, ठीक है, समझ रहे हो ना आप बात को। 4 साल तक ये 1/4 इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, उसके बाद एक पूरा दिन हो गया, पूरे 24 आवर्स हो गए 1/4 ऑफ अ डे। मान लीजिए 1/4 ऑफ अ डे क्या होगा, 6 आवर्स, ठीक है, 6 आवर्स। अब 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स इकट्ठे हो गए तो एक पूरा दिन बन गया, 24 आवर्स बन गए, समझ रहे हो बात को। अब वो 24 आवर्स कहाँ जाते हैं, फरवरी में आप देखोगे सबसे कम दिन होते हैं कैलेंडर में, 28 डेज होते हैं। तो ये जो एक दिन बनता है नया रेवोल्यूशन की वजह से, वो कहाँ जाता है, फरवरी के एक डे में बन जाता है। और फरवरी जो है 29 डेज की होती है, जिसको आप क्या कहते हो, लीप ईयर आप जिसको कहते हो, समझ गए हो लीप ईयर की कहानी। लीप ईयर की कहानी का बर्थ ऐसे होता है लीप ईयर का, ठीक है। अब क्या होता है, रेवोल्यूशन से सीजन चेंज होते हैं, गर्मी से सर्दी, ठीक है, ऑटम आती है बीच में, ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ अ डे। अब आपने देखा होगा गर्मियों में क्या है, दिन बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती है, ठीक है। सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती है। वो किस वजह से होता है, आपका अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन, इस वजह से ये होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर हम आते हैं, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स आप याद रखोगे कब होता है, इसकी एक ट्रिक मैंने आपको बताई है, सन मून और ए फॉर अर्थ, जब ये तीनों इस लाइन में इस ऑर्डर में आए, पहले सन फिर मून फिर अर्थ, ठीक है, तो आपका सोलर एक्लिप्स होता है। उसके बाद लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स कब होता है आपका, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए, समझ रहे हो, तो आपका ये लूनर एक्लिप्स होता है, ठीक है। ये आपका न्यू मून डे होता है, ये आपका न्यू मून डे होता है, ये आपका फुल मून डे होता है। समझ रहे हो, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया को भी बहुत सारे ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है, तो मेन रीजन्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स आपने देखा होगा, इंडिया के नॉर्थ में कुछ स्टेट्स है, ठीक है। अब स्टेट्स है तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में बेसिकली कौन से माउंटेन आते हैं जो उन इंडिया के नॉर्थ स्टेट्स में है, तो जो है हिमालयास, शिवालिक्स और ग्रेटर हिमालयास। तो आपने देखा होगा जितने भी जो ग्रेट हिमालयास है, ये सब क्या करते हैं, ये सब इंडिया को जो है कोल्ड विंड से, जो कि आपकी नॉर्थ पार्ट ऑफ वर्ल्ड से आती है, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करते हैं और सबसे ज्यादा एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप समझोगे कि एंशिएंट टाइम में जो इंडिया पे अटैक किए गए हैं, वो अटैक कभी भी कोई हिमालयास के नॉर्थ एरिया से नहीं कर सकता था, क्योंकि हिमालय से वहां से बीच में क्या होता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, इतने बड़े बड़े पहाड़ है, उसको क्लाइंब करके यहाँ तक इंडिया पे अटैक करने से पहले ही जो है आर्मी डेड हो जाएगी, तो वहां से अटैक करने का कोई सोचता ही नहीं था, ठीक है। तो हिमालय ने बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करा है, किससे, एनिमीज से हमें प्रोटेक्ट करा है, और ये हमारा नॉर्दर्न माउंटेन से आता है, और जो भी कोल्ड विंड्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है हमें। अब आते हैं नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन, तो ये नॉर्दर्न प्लेन सबसे पहले तो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। उपजाऊ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ने इन्होंने फॉर्म करा है। जहाँ पे आप देखोगे, जहाँ पे रिवर होती है, वहां पे जो जमीन है बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है।
है। तो अब जो नॉर्दर्न प्लेन है उपजाऊ क्यों है, क्योंकि वो फॉर्म ही हुए हैं गंगा, जो कि एक बहुत बड़ी रिवर है, यमुना और ब्रह्मपुत्रा, जो कि बहुत सारे स्टेट्स को कवर करती है। ठीक है, अब ये फर्टाइल है और जहाँ पे उपजाऊ होगी जमीन वहां पे क्या होगा, आपका पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। अब उसके अलावा ये कहाँ पे है, नॉर्दर्न प्लेन हिमालयाज और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच में है आपकी नॉर्दर्न। पेनिनसुलर प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन्स के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द हु इज द विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट लैंड मास, तो आपको किस पे टिक लगाना है, नन अदर देन पेनिनसुलर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स इसको कवर करते हैं। अब कोस्टल प्लेन्स, कोस्ट क्या होता है आपका समुद्री किनारा। ठीक है, कोस्ट पे क्या है आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, दो ओशन जो है इंडिया को टच करते हैं साउथ में। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि कोस्ट कौन कौन से हैं। देखिए, ईस्ट में आपको कोस्ट के नाम याद रखते हैं, ईस्टर्न कोस्ट है आपकी कोरोमंडल कोस्ट और सिरकार्स कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में आपका आता है कोंकण, कन्नरा और आपका मालाबार। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक मिनिएचर डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ये इंडिया है हमारा। ठीक है, इंडिया है, अब इसमें वेस्टर्न घाट क्या ये निचला हिस्सा है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार किस तरफ है, बे ऑफ बंगाल में है, कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स आपके, और लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आपका अरेबियन सी में है, छोटा सा। ठीक है, अब वेस्टर्न घाट्स क्या है आपके, वेस्टर्न घाट्स है आपके इधर, देखिए ये हो गए आपके वेस्टर्न घाट्स, ये आपके ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, जो बीच का हिस्सा है वो आपका क्या है, बीच का हिस्सा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गई। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स। और कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो जितने भी रीजन्स यहाँ पे हैं इस एरिया में कवर करते हैं इंडिया को। ठीक है, इस एरिया में जो कवर करते हैं ये आपके क्या होंगे, कोस्टल प्लेन्स। बेशक से चाहे कितनी आए, लेकिन मेन आपको याद करवा दिए गए हैं नाम, आपको वो करने हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे हिमालयास की, तो हिमालयास का है नॉर्थ में जाके है, इंडिया के नॉर्थ में। ठीक है, उसके बाद हिमालय हो गए आपके नॉर्दर्न प्लेन्स आपके यहाँ पे, ये वाले पार्ट में इंडिया का अगर मैप आप पूरा करेंगे तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में आपको मिलेगा नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो ये हमारे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स समझ गए आप। ठीक है, इसके बीच में क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि बहुत ज्यादा मिनरल्स में रिच है। कौन कौन सी स्टेट्स कवर करेगी, यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट्स होती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया। ठीक है, इस तरफ में आप देखोगे तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सारा है। क्लाइमेट और मानसून के बारे में, मानसून जो है आपका एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, अब अराइवल ऑफ मॉनसून इन इंडिया, इंडिया में मॉनसून कब अराइव होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून से मॉनसून अराइवल हो जाता है। आप देखते हो जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन मॉनसून अराइवल इंडिया में हो जाता है। साउदर्न रीजन में सबसे पहले जो है मॉनसून अराइव होता है। जैसे कोस्ट वाले, जितनी लेयर जितनी ज्यादा बड़ी कोस्ट होती है उस स्टेट में सबसे ज्यादा आपकी मॉनसून ज्यादा अराइव होता है जल्दी। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो साउदर्न पार्ट में बहुत जल्दी जो है मॉनसून अराइव हो जाता है। ठीक है, अब आपका साउथ वेस्ट मॉनसून होता है जो कि मेनली आपका शुरुआती दौर होता है मॉनसून का, जो कि आपका जून टू सितंबर चलता है। इसमें बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। जो विंड ब्लो पैटर्न है, विंड ब्लो पैटर्न आपका सी टू लैंड होता है और कौन सी ब्रांचेस से होता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अब आते हैं हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ये बेसिकली रिट्रीटिंग, यानी जब मॉनसून जा रहा होता है उस समय का टाइम है, अक्टूबर टू दिसंबर तक ये चलता है। ठीक है, रिट्रीटिंग मॉनसून, रिट्रीटिंग का मतलब कि वापस जाना। ठीक है, लैंड टू सी, विंड ब्लो पैटर्न अब चेंज हो जाता है, अब लैंड से सी की तरफ होता है। लेकिन इस समय पे भी बारिश होती है, अक्टूबर टू दिसंबर में काफी बारिश होती है कुछ दो स्टेट्स में, जो कि है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अक्टूबर और दिसंबर तक। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। मैंगो शावर, मैंगो शावर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा
सीजन होता है जिसमें मैंगोज की जो है फसल बहुत ज्यादा होती है। और बेसिकली जब बारिश होती है तो उससे क्या होता है, मैंगो शावर बोलते हैं। कौन सी स्टेट्स में, आपका केरला में, कर्नाटका में और बिहार में। फ्लावर शावर बोलते हैं केरला में, क्योंकि केरला में एक टाइप ऑफ फ्लावर केहवा, जिसको बोलते हैं केहवा, वो बहुत ज्यादा ग्रो होता है इस सीजन में, ठीक है। उसके बाद आपका काल बैसाखी, काल बैसाखी असम और बंगाल में। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से सीजन का कितना कितना टाइम पीरियड होता है पूरे ईयर में, किस डेट से किस डेट तक चलता है। समर्स की बात करें तो समर जो है हमारा 15 मार्च से 15 जून तक चलता है, ठीक है। फिर जून में क्या है, जैसे हमने पढ़ा फर्स्ट वीक ऑफ जून से क्या हो जाता है, मॉनसून आ जाता है। तो जून 15 से लेकर 15 सितंबर तक जो है हमारा रेनी सीजन रहता है। फिर 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक आपका ऑटम सीजन रहता है। 15 दिसंबर से 15 मार्च तक जो है आपका विंटर सीजन रहता है। इस पूरे वन शॉट का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। बस एक शॉर्ट नोट जो है पढ़ते पढ़ते अपने साथ बनाते रहिए, जिससे जो है आपको याद होगा, जल्दी होगा, आसानी से होगा। वो नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। अब हम पढ़ते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल क्या है, मिट्टी। इंडिया में जो है बहुत तरीके की मिट्टी है जो कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह पे फैली हुई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एलोवियल सॉइल। एलोवियल सॉइल जो है रिवर्स के डिपॉजिट से बनती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है आपकी एलोवियल सॉइल। उसके बाद है आपका वीट और शुगर केन और राइस जैसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए एलोवियल सॉइल बेस्ट होती है, ठीक है। यूपी, बिहार और पंजाब में ये सॉइल जो है यूज करी जाती है, एलोवियल सॉइल, ठीक है। और सबसे ज्यादा पार्ट्स में यही फैली हुई है, नॉर्दर्न पार्ट्स में। अब ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को हम रेगड सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। कॉटन फार्मिंग के लिए जरूरी होती है और इसमें काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है। रेड सॉइल, रेड सॉइल तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, गोवा में पाई जाती है। लेस फर्टाइल होती है लेकिन आयरन में रिच होती है, ठीक है। लैटराइट सॉइल, लैटराइट सॉइल जो है हिली एरियाज में पाई जाती है या ऐसी जगह जहाँ पे रेनफॉल काफी ज्यादा होती हो। तमिलनाडु, कर्नाटका और उड़ीसा में ये पाई जाती है। और बेसिकली टी यानी कि आपका चाय की खेती और कॉफी में ये हेल्पफुल होती है, जैसे कि असम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। डेजर्ट सॉइल जो कि रेगिस्तानों में पाई जाती है, राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है, इसमें कम मॉइस्चर होता है, लेकिन ये मिलेट्स और बार्ली को ग्रो करने में बहुत ज्यादा। और उसके टाइप्स के बारे में, रॉक्स के टाइप्स में सबसे पहले और सबसे पुराना होता है आपका इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कौन से रॉक्स होते हैं, जो कि आपके प्राइमरी रॉक्स कहलाए जाते हैं और जो भी वॉल्केनिक रीजन्स होते हैं, ठीक है, वॉल्केनिक रीजन्स में ये पाए जाते हैं। और ये कैसे बनते हैं, कूलिंग और सॉलिडिफाइंग मैग्मा और लावा। जब मैग्मा और लावा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद जो रॉक्स बनते हैं वो आपके इग्नियस रॉक्स होते हैं, वॉल्केनिक रीजन में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट, ठीक है। अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं, जब लेयर पे लेयर पड़ती जाए रॉक्स की, समझ रहे हो, डिपोजिशन ऑफ लेयर्स। तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा फॉसिल पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लेयर है तो पुराने फॉसिल्स भी इसमें आपको मिलते हैं। उसके बाद इसके एग्जांपल है सैंडस्टोन और आपका लाइमस्टोन। ज्यादातर ये जो है रिवर, वैलीज और सीज के पास जाते हैं, क्योंकि वाटर प्रेशर की वजह से जो डिपोजिशन होता है लेयर का वो होता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स जब आपके इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज होते हैं तो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि मार्बल और स्लेट। मार्बल जैसे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से बनता है आपका मार्बल, ठीक है। उसके बाद स्लेट, स्लेट जो है शेल से बनता है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक ही कहते हैं। मेजर एयरपोर्ट और मेजर सी पोर्ट, बहुत छोटा सा और लास्ट टॉपिक है आपका एयरपोर्ट। सबसे पहले हम एयरपोर्ट करते हैं। टोटल इंडिया में 6 एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में, ठीक है, ये आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइज होते हैं।
राजा सांसी एयरपोर्ट जो कि अमृतसर पंजाब में है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में है, राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद में है, अगेन ये भी एक आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। मीनम बक्कम चेन्नई में है तमिलनाडु के अंदर, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जो कि केरला में है, ये भी आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हम पढ़ते हैं सी पोर्ट्स के बारे में। सी पोर्ट में आपका सबसे पहले तो आता है कोची पोर्ट जो कि आपका केरला में है, ठीक है। टूटीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है, न्यू मैंगलोर कर्नाटका में, मार्मेगांव गोवा में, देन यू हैव विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, कोलकाता पोर्ट है आपका बंगाल में, हाल्दिया पोर्ट है आपका बंगाल में। आप मेनली देख रहे होंगे ये जितने भी पोर्ट्स हैं ये आपके इंडिया के इस पार्ट पर है, आपके कोस्टल पार्ट पर है। ये पार्ट कौन सा होता है आपका कोस्टल पार्ट, और ऑफ कोर्स जब सी पोर्ट है तो सी के ही करीब होंगे, बहुत सिंपल सी बात है। इसके अलावा एक बात मैं आपको बताती हूँ, आर्टिफिशियल पोर्ट्स, ठीक है, आर्टिफिशियल पोर्ट्स भी जो है इंडिया में हैं, जैसे कि चेन्नई में है, ठीक है। ये सारे आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, उस पीडीएफ को जरूर पढ़िए और ये वन शॉट देखिए। तो दिस वाज ऑल योर वन शॉट ऑन ज्योग्राफी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम। आपके 10 मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं अगर आपने पूरी वन शॉट को अच्छे से समझ लिया है। उसके अलावा प्लस आपको नोट्स भी पढ़ने हैं, समझने हैं, पेपर से पहले जरूर करके जाना है। बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं पूछा जाएगा, आपसे बेसिक कंसेप्ट से पूछे जाएंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इंडिया से कौन सी लैटिट्यूड पास होती है, उसका आंसर जरूर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि मैं आपकी प्रिपरेशन का लेवल जान सकूं, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी डाउट है। उसके अलावा नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पे, और बाकी सब्जेक्ट्स की वन शॉट भी अपलोड कर दी गई है चैनल पे, अभी जाके देख लीजिए उसको, और सारे सब्जेक्ट की वन शॉट करके अपनी रिवीजन को पक्का कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।